जय हिंद दोस्तों। देखिए मेरी आज नेट पोजीशन 1937 के लॉस में है और मेरी जो ट्रेड्स हैं दो ही ट्रेड चल रही हैं क्योंकि आज हमारा डे वन है 30 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज का। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आज बाज़ार ने बहुत अच्छा सेटअप बनाया, हमारी कंडीशन के हिसाब से सेटअप बनाया। बट क्या हुआ, मेरे से आज दो गलतियाँ हुई हैं। वो मैं गलतियाँ कौन सी हैं? पहली गलती है मेरे से फोमो और दूसरी गलती है मेरा स्टॉप लॉस का ना लेना। चलिए मैं आपसे दोनों गलतियों के बारे में डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि मार्केट में आज सेटअप हमारा कहाँ बना। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि मेरी ऑर्डर बुक को अगर मेरी पहली ट्रेड देखेंगे सुबह 9:15 बजे से लेकर 1:54 तक, मतलब पूरा कंट्रोल मेरा यहाँ पे चल रहा था, डिसिप्लिन चल रहा था कि मैंने सिर्फ दो ही ट्रेड लेनी है, प्रॉपर दो ट्रेड लेनी है। मार्केट अपना बाजार आज अपने एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। देखिए दोस्तों, मेरी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। कारण क्या है कि मैं आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन आपको बताना चाहूँगा, ना कि मैं शॉर्टकट में आपको कुछ बताऊँ। तो आप मेरे साथ चार्ट में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट कल क्या रहा था, अपने कल के लो के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अपने एक स्विंग, मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ मैं 24,200 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया था। यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखेंगे, बाजार प्राइस एक्शन है, यहाँ पे फोमो मेरे को कहाँ फील हुआ। अगर आप देखेंगे बाजार की ओपनिंग है, ये हाई मारा, फिर यहाँ से आज से लो को ब्रेक करके दोबारा एक लोअर हाई स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा था। मैं यहाँ तक पूरी इस यहाँ तक प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ, सेटअप बिल्कुल नहीं बना। मेरे को फोमो फील हुआ यहाँ पर। यहाँ पे फोमो फील क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इतने टाइम से प्राइस एक्शन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट ने अभी आज का लो नहीं ब्रेक किया, और अगर आज का लो ब्रेक नहीं करेगा, वहाँ पे हायर लो बनाएगा तो वहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आज मॉर्निंग का आज का लो ये था, बट प्राइस एक्शन यहाँ पे लोअर हाई स्ट्रक्चर फेस करने का, जब बाजार दोबारा इसी जोन के पास आया तो इसने यहाँ पे हायर लो बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, एक लो ये रहा और दूसरा लो ये बना, तो ये हमारा कौन सा हायर लो स्ट्रक्चर था। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से लगा था कि प्राइस एक्शन अगर 24,150 के ऊपर निकलता है तो बाजार में एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ये लग रहा था मेरे को ऐसा, बट यहाँ पे सेटअप नहीं बना था। सेटअप नहीं बना था, लग क्यों रहा था? आप देखेंगे ये है हमारा कल का लो। मार्केट ने कल के लो को यहाँ पे अच्छी तरह ब्रेक किया, रिजेक्ट किया, फिर ऊपर आ गया। फिर कल के लो की तरफ यहाँ पे जब आने की कोशिश करी तो प्राइस एक्शन हमारा हायर लो बना। तो मेरे दिमाग में आया 24,150 तोड़ेगा तो तेज़ी से मूव आ सकता है। तो बट हुआ भी ये, जैसे इसने 24,150 के ऊपर निकला, यहाँ पे इसने क्या बनी, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई। बस यहीं पर मेरे को फोमो फील हुआ। ये जो फोमो फील होता है ना यार, ये फोमो ही हमारे ट्रेडिंग का या हमारे माइंडसेट को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण होता है। कि निफ्टी ने कुछ नहीं बनाया, सेटअप नहीं बनाया, तुरंत निकल गया। इस फोमो को कंट्रोल करने के लिए हमें ना बहुत हार्ड कोर डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चले जाए या 500 पॉइंट नीचे चले जाए, हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा। तो ये डायरेक्शन, इस चीज़ का मैं अपनी जो मेरी रिमेनिंग 29 दिन है उनमें मैं ये इस चीज़ को फॉलो करूँगा कि निफ्टी कहीं भी जाए, जब तक सेटअप नहीं बनेगा उसमें मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा, चाहे कितनी भी बड़ी कैंडल बन जाए। बट जैसे इसने यहाँ पे देखेंगे बाजार ने हायर लो स्ट्रक्चर बना के रिवर्सल पैटर्न बनाया, और यहाँ पे जैसे इसने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, ये लॉजिकल थी, बट ऐसे मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि इन ट्रेड्स का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। बट मेरे को ये लगा कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया, फ्लो में सीधे निकल जाएगा। तो बस ये जो फोमो फील हुआ, फोमो के चक्कर मुझे लॉस हुआ। और दूसरा लॉस मेरे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 1:54 तक तो मेरा चलो ठीक है यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेटअप का वेट करने लगा। सेटअप हमारे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का बना था। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न बना था, 24,200 का एक हाई, दूसरा 24,190 का ये हाई, फिर तीसरा ये हाई, और नीचे से अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे हमारे हायर लो ऊपर की तरफ बन रहे, तो ये परफेक्ट हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बना, राइट। बट इसने ब्रेक कहाँ करा? ब्रेक इस वाली कैंडल पे करा। बट चूंकि मेरे लिए 24,200 ये आज की जो रेंज थी, ये रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं इसको ट्रायंगल पैटर्न ना देखते हुए इसको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कि बाजार का आज रेजिस्टेंस 24,198 पर ये, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, और तीसरा रेजिस्टेंस ने यहाँ फेस किया। जैसे इसने 24,200 के लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई आपकी 2:30 वाली कैंडल पे। जैसे आप देख सकते हैं इसका, देखिए अब ये एंट्री थी, ब्रेकआउट ट्रेड थे मेरा। अब ब्रेकआउट ट्रेड का जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो होता क्या है कि ब्रेकआउट कैंडल का लो या इस रेंज का लो, राइट। मतलब अगर 24,200 पे मैंने एंट्री बनाई है तो या तो मेरा ब्रेकआउट कैंडल का एसएल ले लो आप, क्योंकि इसमें एसएल स्विंग लो नहीं बनता। जो ये स्विंग लो है इसका एसएल क्या होगा, इस रेंज का ब्रेकआउट का एसएल क्या होगा, ब्रेकआउट कैंडल का लो या जस्ट कुछ पॉइंट्स बिलो हमने 24,200 का। तो मेरे लिए इस कैंडल का एसएल, यहाँ पे एसएल क्या था, मेरा एसएल था 24,173 का, जो 2:30 बजे की कैंडल का लो है। जैसे इसने 24,200 को ब्रेक करा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। बस यहाँ जब मैंने ट्रेड लिया तो 24,213 की कैंडल जब इसके नीचे क्लोज हुई, यहाँ मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया। क्यों पैनिक कर गया? क्योंकि मेरे लिए ये सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन मॉर्निंग में यहाँ रिवर्स आया, दोबारा रिवर्स आया, फिर रिवर्स आया, अपने स्विंग हाई के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा था। कौन सा स्विंग हाई? ये वाला स्विंग हाई, और इस स्विंग हाई के ऊपर मॉर्निंग में ये जो 5 मिनट के स्विंग हाई थे, इसके ऊपर इसने ब्रेक किया था। तो मुझे लगा कि यार 24,200 को ब्रेक करेगा और यहाँ से प्रीमियम में बहुत तेज़ी आएगी। तेज़ी आई, बट थोड़ा सा लेट आई। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं,
मैंने यहाँ पर 2 ढाई बजे एंट्री बनाई थी, 122 पे एक लॉट बाई किया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 122 पे एक लॉट लिया, उसने 140 हाई मारा। बट जब इसने 140 हाई मारा ना, तो मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाया। इशू क्या था, मैं रिट्रेसमेंट टॉलरेट नहीं कर पाया क्योंकि इस सेटअप को लेके मेरे को इतना भरोसा हो गया था कि यार ये ब्रेक करके गोली बन जाएगा। बस यही सोचना ही मेरी गलती थी। मुझे ये सोचना चाहिए था कि नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेड को सेटअप पे ट्रेड करना। सेटअप पे हमने ट्रेड करना, सेटअप पे ट्रेड करना का मतलब कि भाई सेटअप बना, यस सेटअप बना, मेरा सेटअप 24,200 के ऊपर एक्टिवेट होगा और उसका एसएल 24,173 आएगा। और टारगेट मेरा क्या होगा, मेरा टारगेट होगा 24,240 या 24,250 के आसपास। अब मुझे वहाँ पे टारगेट और एसएल को ही ट्रेड करना था। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, दो ही ट्रेड कर रहे हैं, हम हर जगह रैंडम ट्रेड नहीं करते। जैसे इसने 24,200 को ब्रेक किया, मैंने बस यहाँ पे एसएल का वेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं क्विक मोमेंटम की उम्मीद लगाने लगा कि बाजार यहाँ से ब्रेक करेगा तो बड़ी तेज़ी से मूव आएगा। बट मूव वैसा नहीं आया। इसने करा क्या देखेंगे, 24,200 के यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इसने स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई, फिर अगली कैंडल देखेंगे डोजी बनाई। बस इसी कैंडल जो डोजी बनी, यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन का चार्ट लगा हुआ है। इस कैंडल पे ही मैंने एग्जिट मार दिया 2.35 को, और 2.35 का लो कितना, 104 रुपये 65 पैसे, और मेरा एग्जिट कितने पे, 105 रुपये। मतलब जिस कैंडल पे मैंने एग्जिट लिया उसी कैंडल ने यहाँ से रिवर्स कर गया है। मैं आपसे बोलूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पूरी रैली कैच कर लेता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जब प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता तो मैं एटलीस्ट 24,250 तक ज़रूर आता, क्योंकि इस वाले कैंडल का ब्रेकआउट का जो टारगेट था वो ये वाला जोन था, और मार्केट ने यहाँ पे जोन भी दिखाया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जब ट्रेड बनाई 2:30 पे, तो मैं एटलीस्ट इसको 3 बजे तक यानी 2:55 तक जरूर लेके जाता, जिसने हमारा हाई मारा था 171 और क्लोज हुआ 161। मतलब ऑलमोस्ट फिर भी हमारी सही ट्रेड, देखिए हमारी ट्रेड सही थी, हमें 40 पॉइंट दिए, बट हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन लॉस में। कारण क्या था, कारण इसका था हमें बाजार में फोमो फील होना। पहला क्या कारण था, दूसरा फोमो फील होना, और दूसरा क्या है कि स्टॉप लॉस का वेट ना करना, एसएल तक वेट ना करना। और तीसरी गलती जो मेजर गलती है मैं आपको बताऊं यार, इस गलती को ना मैं बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहा हूँ कि निफ्टी में ऑप्शन के चार्ट को 1 मिनट पर ट्रैक करना, 1 मिनट पे ट्रैक करना। अगर मैं इसी ऑप्शन के चार्ट को 5 मिनट पे देखता ना, तो मेरे लिए ये रिट्रेसमेंट बड़े नॉर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यार, यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक बेरिश कैंडल बनाएगा ही बनाएगा। बट मैं इसको कैसे क्या देखने लगा, मैं इसको देखने लगा 1 मिनट के चार्ट पे। अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना यार, आपको लगेगा कि यार देखिए प्राइस एक्शन तो यहाँ पे बड़ा मूव आया, कितने बजे, 2:31 पे, अरे यार बड़ा ज़बरदस्त मूव आ गया, 130-22 पे बाइंग थी, 140 हाई मारा, अब यहाँ से रिट्रेस नहीं करना चाहिए, बट ये रिट्रेस कर गया। यहाँ रिट्रेस करा, यहीं पे मैंने एग्जिट मारा और यहीं से फ्लो में ऊपर चले गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बड़ी तेज़ी से ऊपर जाए। वो हायर हाई हायर लो बना के, लोअर हाई लोअर लो बना के भी जाता है, जैसे कि ये वाला इस तरीके से ये गया। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ सीखने को ये मिली कि पहली चीज़ ये क्या है कि जो मुझे यहाँ पे फोमो फील हुआ, पहला सीखने को मुझे ये मिला कि यार थोड़ा सा फोमो को कंट्रोल करना है। ठीक है, प्राइस सेटअप नहीं बनता, कोई बात नहीं, फोमो को कंट्रोल करना है पहला। और दूसरा ये करना है कि जब एक बार सेटअप पे ट्रेड ले लिया, उसका एसएल मेरा सिंपल सा ब्रेकआउट कैंडल का है, लो है, और ब्रेकआउट कैंडल का हाई है। एसएल बहुत छोटे होते हैं उसमें, एसएल तक वेट करना। और तीसरा क्या कि निफ्टी ऑप्शन के चार्ट को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रैक करना, ऑप्शन के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रैक करना, और उसको बिल्कुल भी 1 मिनट पे ना देखना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रैक करना, और चुपचाप अपना सारा का सारा फोकस है निफ्टी के चार्ट पर शिफ्ट करना, क्योंकि मेरी जितनी भी विनिंग ट्रेड्स हैं वो निफ्टी के चार्ट पे शिफ्ट करके ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी आज 3 मेरे से गलतियाँ हुई। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस तरह 30 दिन की ट्रेडिंग जर्नी का 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का हिस्सा बने, जिसमें मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड लूँगा। और कमेंट करके मुझे नीचे बताएं कि आप इस सिचुएशन पे क्या करते हैं, और ताकि मैं उससे आपसे सीख सकूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।